Question number 26. The number of electron flowing through a conductor per second, 3.3 into 10 raised to power 19. The current flowing through the conductor is, एक कंडक्टर है जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दैट इज dn by dt जो फ्लो कर रहे हैं कितने हैं 3.3 into 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन्स. सो इन दिस केस हमने करंट निकालना है. तो करंट होता है दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्यू. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है. अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम गिवन है, तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू dn by dt मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू dn by dt है 3.3 into 10 raised to power 19 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power -19. सो 10 की -19 और ये प्लस के कैंसिल हो जाएगा. सो 3.3 मल्टीप्लाई 1.6 इट इज इक्वल टू 5.28 एम्पियर. सो अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा 5.3 एम्पियर. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 27. The potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons passing through it in 1 second is. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रखना है हमने किसी कंडक्टर के क्रॉस. मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमने रखना है 200 वोल्ट. अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, आर कितना है 100 ओम. तो बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकंड. टाइम कितना आ गया 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से पास आउट होंगे वो हमने निकाला है, मतलब एन हमने निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक है, V हमारे पास 200 है, दिस इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई डिस्टेंस इसकी 100 है, तो I इज इक्वल टू 200, ये इधर डिवाइड बाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर. तो करंट कितना बन जाएगा हमारे पास, करंट इज इक्वल टू 2 कूलम पर सेकंड. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ही होता है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू Q हमारे पास आएगा 2, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power -19. सो दिस इज इक्वल टू पॉइंट हटा दिया, 20 ऊपर बन जाएगा, नीचे 16, और 10 की -19 ऊपर जाके 10 की +19 हो जाएगा. अब कटिंग कर दो, 5 for the 20, 4 for the 16. 5 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 into 10 raised to power 19. तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा A इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 28. The ratio of current density and the electric field is called. जो रेशियो होगी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की, that is known as the conductivity. So here B. इसके लिए explanation. We know that current density J is equal to NE VD के बराबर होता है. N number of electrons, E charge on one electron, VD हो जाएगा drift velocity. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E अपॉन m टॉर्क. E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E कैपिटल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मास मल्टीप्लाई टॉर्क दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. नेक्स्ट स्टेप में हम Vd की वैल्यू यहाँ पे यूज कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा J इज इक्वल टू NE E टॉर्क ओवर m. दिस इज इक्वल टू NE स्क्वायर बन जाएगा ये E टॉर्क ओवर m. अब हमारे पास NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन m ये होता है सिग्मा कंडक्टिविटी के बराबर. तो हमारे पास ये बन जाएगा J इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे भर देंगे सिग्मा, तो सिग्मा E, और हमारे पास जो J अपॉन E दिस इज इक्वल टू सिग्मा. तो हमारे पास क्या बन गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 29.
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड vd in a conductor with potential difference v across its ends. If v is reduced to v over 2, their drift speed will become. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो vd है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल इज v. जब हम v को चेंज कर देते हैं v ओवर 2 के साथ, तो जो vd इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास रिलेशन होता है करंट इज इक्वल टू किसका होता है NEA VD. अब थोड़ा डिटेल्स करते हैं, VD किसके बराबर हो जाएगा I अपॉन NEA. अब जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो यहां से थोड़ा डिटेल्स कर दो, A किसका हो जाएगा रो L ओवर R. तो यहाँ पे यूज करेंगे तो बन जाएगा I अपॉन NE रो L ओवर R एंड इट इज इक्वल टू, अब ये R ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा IR NE रो L, तो ये बन जाएगा VD. अब दिस इंप्लाइज VD इज इक्वल टू IR क्या होता है, V इज इक्वल टू RI होता है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम V NE रो L, ये आ गया. अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अगर हम इस पोटेंशियल को हाफ कर देते हैं, मतलब मान लो वो पोटेंशियल आ गया V डैश, दिस इज इक्वल टू V अपॉन 2, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मान लो वो आ गई VD डैश एंड दिस इज इक्वल टू V डैश ओवर NE रो L बन जाएगा. V डैश की जब हम भर देंगे V अपॉन 2 NE रो L, ये 2 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1/2 V अपॉन NE रो L. तो किस तरह से हमारे पास चीज होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रीवियस वन, तो हाफ ऑफ VD हो जाएगा. तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर whose area of cross section is A increases continuously from one end of the wire to the other. The magnitude of drift velocity of free electrons as a function of A can be shown as. स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है किसी मेटल के वायर में से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर. जो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ A कैन बी शोन एज. सबसे पहले जो रिलेशन होता है हमारे पास J इज इक्वल टू I अपॉन A. I अपॉन A जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज करंट अपॉन एरिया, और J इज इट इज आल्सो इक्वल टू NE VD. अब J की वैल्यू यहां पे यूज करें तो क्या बनेगा, ये NE VD इज इक्वल टू I अपॉन A. तो यहां से VD किसके बराबर बन जाएगा I अपॉन NEA. तो यहां से VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा. अगर हम A को इंक्रीज करेंगे तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज. तो इसमें जो है ये वाली हमारे पास ग्राफ होगी वो करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे एरिया बढ़ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन.